मुझे एक्चुअली पिक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी अच्छी लगेगी। दैट इज ऑनेस्ट। हाँ सच मुझे नहीं लगा कि मुझे इतनी अच्छी लगेगी। और मैं जब मतलब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और ऑब्वियसली हमने प्रोड्यूस किया, तो मुझे पता था कि पिक्चर किस चीज़ पर है और यू नो व्हाट इट्स अबाउट। बट या व्हेन आई सॉ द फिल्म, मैं पिक्चर से निकली तो मैंने जल्दी से लीना को पूछा कि जस्ट टेल मी, मेरे को जल्दी से बताओ कि इनके नाम क्या थे, क्योंकि अगर मुझे कुछ लिखना भी पड़े तो मैं भूल गई हूँ कौन कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मेरे दिमाग में बस लाजो, बिजली और रानी रह गए थे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू कैन गिव एन एक्टर, कि आप उनके उनकी बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी भूल जाते हो, और जो किरदार उन्होंने निभाया है स्क्रीन पे, बस वही याद रह जाता है उनको। तो आई थिंक आई रियली केम आउट विद जस्ट ऑल दीज थ्री गर्ल्स इन माई हेड, ऑनेस्टली देयर कैरेक्टर्स इन माई हेड। जी जी। सुरभि जी, मैंने जितना भी ट्रेलर में मैंने जितना भी जी। चीज़ देखा, आपको एक डांसर का जो किरदार है जी। आपका, और एक अलग ही एनर्जी में आप मतलब वो गाड़ी चला के जो हमने आपको देखी, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। तो और कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म का ओवरऑल? ऑफ द एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। मेरे कैरेक्टर का नाम, जैसे काजोल ने बताया, इज़ बिजली। और बिजली जो है वो नॉर्थ इंडिया में, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, नाटक कंपनियाँ होती हैं। और उन नाटक कंपनीज़ में जो डांसर्स होती हैं, जो पोल डांस करती हैं मर्दों की एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सेक्सुअल होते हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो अ सेक्स वर्कर। एंड शी समबडी हु इज़ ऐसी औरत है जो अपने प्रेजेंट रियलिटी को तोड़कर किसी अपने लिए एक और दुनिया, एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती है। इसी के साथ साथ ये लज्जो और रानी की बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं आप। रानी की बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि सालों से जानती है। तो उन दोनों के लिए इसके पास आना, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है, स्टोरी टेलर है। और उन लोगों के लिए अपनी पेनफुल ज़िंदगी से निकल कर इसके पास आना इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड शी इज़ अवेयर ऑफ दैट। तो कहानियाँ बना के उनका भी एंटरटेनमेंट करती है। इसके लिए भी ये गेट अवे है, क्योंकि ये अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी से दूर भाग के जाना चाहती है। उनको लिबरेट और उनको फ्री करने की राह दिखाने के अटेम्प्ट में वो खुद अपने अपने बैरियर्स ब्रेक नहीं कर पाती। उसको पता नहीं कि खुद को वो राह कैसे दिखाए। तो ये जर्नी जो है, इट इज़ अबाउट दैट द इनर फाइट, इट इज़ अबाउट द एक्ट ऑफ करेज, इट इज़ अबाउट being there for other women, it is about supporting not just women, but actually the film is not I can't call this a film as a feminist film. It's a humanistic film for me. It's about relationships between human beings. It is about conduct and behavior of human beings. तो इसीलिए आई थिंक हर औरत, हर मर्द, हर जेंडर की फिल्म है ये। इश्यूज़ इसके बहुत ग्लोबल हैं, एंड आप जब देखेंगे तो आई होप आप अपने पर्सपेक्टिव से कुछ फिल्म से वापस ज़रूर लेके जाएंगे। जबकि हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज या प्रीची नहीं बनाया है फिल्म को। बहुत ही फन फिल्ड, एंटरटेनिंग, जॉयफुल फिल्म है। और इसी के साथ जो आप अपने साथ ज़िंदगी में लेके जाना चाहते हैं, वो एक थॉट, आई होप इट मेक्स यू गो बैक विद दैट। अभी जो एक लाइव लिया इन्होंने कि जी। सब मुझे बहुत ही आप जितने भी किरदार हैं बहुत ही अच्छा लगा। जब इस तरह से काजोल जैसे एक्टर अप्रिशिएट करती है तो क्या फील करती है? I have been such a huge fan of hers. I think she's just so easy, she's so effortless, and अभी कुछ ही मिनट हुए हैं हम लोगों को मिले। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं काजोल को इन पर्सन मिल रही हूँ, एंड शी इज़ जस्ट सो वार्म, शी इज़ सो स्पिरिटेड। जो लाइफ है, आई मीन शी इज़ जस्ट हर सेल्फ, एंड शी डजंट केयर अ फ्लाइंग fuck about anything. And I love that. बीप। ये मत दिखाइए। So I don't care a rat's ass about it. Is her attitude. काजोल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं सुरभि इस फिल्म में, राधिका, प्रतिष्ठा चटर्जी, ये जो नए एक्टर आ रहे हैं और इतना अच्छा वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब आप इनकी परफॉर्मेंस को स्क्रीन पे देखते हैं तो नए एक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और इनकी परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं तो क्या फील करते हैं? आई थिंक मैंने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनको वही दिया है कि वो उनके किरदार में इतने घुस गए थे। मैं उनके किरदार में इतना घुस गई थी कि उनको भूल गई थी कि उनका असली नाम क्या है। आई थिंक वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है एक एक्टर के लिए। एंड
As far as the future is concerned, I think that ये उनके choices पे depend करेगा कि वो किस तरह के किरदार करते हैं इसके बाद, वो किस तरह के पिक्चरें करते हैं इसके बाद. नाम कमाना अलग बात होती है और काम अलग बात होती है. और मुझे लगता है कि if you let your work speak for yourself, then you'll end up satisfied. 10, 15, 20 साल के बाद अगर आप अपने काम पे ध्यान दो और अगर जिस तरह का काम करते हो वो आपको खुशी दे, तो मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है अपनी ज़िंदगी में. काजल जी, एज एन एक्टर, एज एन वुमेन, आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी आप सुनती हैं कि कोई भी फिल्म या हमारे प्रोडक्शन की फिल्म हो, आपकी हो, कोई भी फिल्म के कुछ एक सीन या फिल्म में लीक होती है, तब क्या फील करती हैं आप? तब आपका क्या टेक होता है? बहुत बुरा लगता है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डिपेंड्स ऑन द सीन एक्चुअली. इतना अगर बहुत दिलचस्प सीन है और अगर पिक्चर का बहुत क्रूशियल रिवॉल्विंग स्टोरी पॉइंट है तो बहुत बुरा लगता है. लेकिन आई थिंक that's something that you have to just face. It's a reality and I hope that it is not a reality for much longer. So I hope that people stand up for it. जो अगर जिसने लीक किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जो देख रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे कहते हैं ना, जो चुप रहते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे आर एज मच टू ब्लेम फॉर द एक्चुअल एक्ट, criminal act, than the people who have actually fired the guns. So I think that stop watching these videos. I think the best thing that you can do for us as actors and for us as public personalities and for us as filmmakers is to stop watching these videos, most importantly. सुनील जी, आपका क्या टेक है? Exactly this. I can have none other a take than just second Harshan. काजोल ने सब कुछ कह दिया. Plus I'm her producer. बिल्कुल. कुछ मत कहना. Like okay, मुझे फिल्म के पहले दिन से जब हमने सारे स्टार कास्ट का इंटरव्यू किया था, मैं सभी से मैंने ये जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से फिल्म को अवार्ड मिला, जिस तरह से फिल्म एप्रिसिएट की. काजल जी, आपसे जानना चाहिए कि क्या आपको नहीं लगता फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? ऐसा मेरे दिल में ऐसे ख्याल आता है. मुझे तो लगता है हर पिक्चर जो मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसको टैक्स फ्री होना चाहिए. मुझे लगता है शिवाय भी टैक्स फ्री होनी चाहिए. मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो सिर्फ हमारी प्रोडक्शन को टैक्स फ्री मिलना चाहिए. That's the producer talking. But yeah, बिल्कुल. As far as tax free is concerned, I think that is a later thought. That is a later thought. That is something that will come later. Right now we're talking about the film as is. जिस पिक्चर की बात हम कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. I think it's a fun. ये एक full-fledged film है. It's a complete film. It has got entertainment. It has got some amazing music. उसका म्यूजिक भी बहुत बहुत अच्छा है. जो इनका जो एक नंबर है स्टेज पे, बिजली का नंबर है स्टेज पे. Oh, it's really really good. So I think it's got a lot of fun in it. It's got a lot of good things to say. बहुत अच्छी चीज़ें उनमें बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए. और आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ दैट जब आप निकलोगे तो शायद आपको लगेगा कि आपकी चॉइस है. ये ज़िंदगी में जो भी है, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपको लगता है कभी कभी कि आपको कोई चॉइस नहीं है, जिस पे आप जिस रास्ते पे हो वो एक ही रास्ता है और आपके सामने कोई ये नहीं दिख रहा है, आपको राह नहीं दिख रही है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू कम आउट ऑफ द फिल्म यू रियलाइज़ कि ये भी आपकी एक चॉइस है, कि ये जो भी रास्ता है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ. एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मैसेज. सुनील जी, हम ऐसा माने कि आपका भी यही थॉट है कि आपकी जितनी भी फिल्म आती है या इनकी प्रोडक्शन की जितनी भी फिल्में हैं वो सारी फिल्में टैक्स फ्री होनी चाहिए? बिल्कुल. आपका क्या प्रोड्यूसर मैम ने सब कुछ कह दिया है. मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है. अच्छा, कोई ऐसा सीन जो आप शेयर करना चाहें काजोल को, जैसे आपने कहा कि बिजली का किरदार और भूकंप वाला, या कोई ऐसा सीन जो आप उनको शेयर करना चाहें या आप अपना एक्सपीरियंस? इन्होंने फिल्म देखी है, इनसे मैं शी नोज द फिल्म बाय हार्ट. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें फिल्म के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एक्चुअली फिल्म के साथ, मोर देन प्रोफेशनल. मेरे लिए मेरी हर फिल्म या कोई भी मैं काम करती हूँ बहुत पर्सनल बन जाता है, और मेरे लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और मैंने किसी हद तक इवॉल्व किया है. हमारी एज ह्यूमन बींग्स जर्नी एवोल्यूशन की ही है. हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बींग्स, हाउ यू ग्रो एज पीपल, एंड आई थिंक दिस फिल्म हैज़ डन दैट फॉर मी.
हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से आई थिंक औरतें भी, नॉट जस्ट मेन, बट औरतें भी दूसरी औरतों को जज करती हैं. एंड आई थिंक व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं भी किसी हद तक करती थी. जब मैं बॉम्बे आई और मैंने वो सब करना शुरू किया और वो सब किया जो बाकी सब करते हैं. And through this film I really understood that, you know, and I think I am on that journey where I feel the need to bond with women more than ever, and I think that is just a beautiful feeling. I feel the need to, We're starting our own women's club. yeah, absolutely. जैसे मर्दों का क्लब होता है ना, वैसे हम भी हमारा women's club शुरू कर रहे हैं. And I think वो बहुत ज़रूरी है actually for women to bond. ज़रूरी नहीं है आप best friends हों, ज़रूरी नहीं है आप close friends हों, लेकिन औरतों के लिए खड़े रहना, उनके साथ खड़े रहना, as women bond करना बहुत बहुत और ज़रूरी उस है. क्लब की सीनियर बनाई काजोल. Absolutely. काजोल जी, शिवाय की जैसा की बात हुई, आपने ये बात की, ट्रेलर आया, हम सभी को ट्रेलर एक अलग ही जिस तरह से ट्रेलर दिखाई दे रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में और जिस तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? I think it's amazing. I think it's really, really amazing. Touch wood, thank God, we have a very nice product in front of us. जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, शिवाय we have the product, और product speaks for itself. जो हम दिखा रहे हैं उस basically I hope the film is going to be better than the trailer, hopefully. So It's looking phenomenal. Basically, हाँ. So देखा it's आपने very ट्रेलर very देखा, गाना देखा. ये गाना, Oh my God. It's a visual treat. It's a treat for the ears. Yeah. It's just brilliant. Yes. It's brilliant. जी जी. काजोल जी, जैसा कि मैं जब डायरेक्टर लीना जी से बातें कर रहा था तो उनका कहना है कि पहले दिन से ही अजय जी का इस फिल्म के साथ में इतना सपोर्ट रहा है कि हमने सिर्फ उनको बोला है और वो कभी भी मतलब वो देखने नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, लेकिन उनका दिल से सपोर्ट है. आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अजय जी एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एज एन डैडी, हस्बैंड, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं आपको, वो कहाँ ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करती हैं उनके साथ एज एन प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर? मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आया. कंफ्यूजिंग है. काफी कंफ्यूजिंग है. वही शून्य है, वही शून्य है, बिल्कुल. आई थिंक अगर आप अजय के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक ही इज़ मोस्ट कंफर्टेबल इन मोस्ट रोल्स. आई थिंक यू आर ऑलवेज कंफर्टेबल. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो ज़्यादा डायरेक्टर हो जाते हैं, सब कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो ज़्यादा प्रोड्यूसर हो जाते हैं, बिल्कुल, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो ज़्यादा हस्बैंड हो जाते हैं, ज़्यादा फादर हो जाते हैं. इट डिपेंड्स फ्रॉम डे टू डे, ऑनेस्टली. I think it depends for everybody from day to day. So I think, I think he's comfortable in all his roles. And I think, I honestly believe that is what a complete man is about. तो बड़े पर्दे पर हम आपको और अजय जी को देखेंगे साथ में ऐसे कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि I hope so, but अभी कोई plan नहीं है, not right now. चलिए सुरवीन जी, एक आखिरी सवाल. काजोल जी की 23 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है. इतने सारे प्यार के बाद अभी हिंदुस्तान में ये फिल्म रिलीज हुई, क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म इज़ अबाउट लव, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट freedom, it's about equality, it's about joy, lot of joy and lot of hope. Issues के बारे में बात करती है और I think फिल्म ये चाहती है कि आप जब इसे देखें एंटरटेन होकर घर जाएं, लेकिन एक लिंगरिंग थॉट आपके दिमाग में रहे ताकि आप इसके बारे में बातचीत कर पाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंड टॉक एंड कम आउट ऑफ योर क्लॉजेट एंड टॉक ओपनली अबाउट इशूज़ like sex and gender bias and inequality. So I think it's very important कि हम लोग बातचीत करनी शुरू करें, क्योंकि I think that is the first step. The seed of thought leads to the action of conversation and further leads to the action of implementation, and which is very very important. So please do the talk. बिल्कुल. और इन्होंने जो भी इंग्लिश में बोला है मैं ज़रा हिंदी में रिपीट करना चाहूँगी. Only I have understood what you have said. Basically वो कहना चाहती है कि इस पिक्चर के बाद जब आप घर जाएं तब एक दूसरे से बात करें
सेकंड You got लाइन, it. और इस बातचीत से अलग अलग विचार आएंगे सामने, और हम आप शायद इस विचार पे और आगे बढ़कर इस पे कोई एक्शन भी ले सको उसके ऊपर। तो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा और खुलासा महसूस होगा, और शायद आप एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आएँ, एंड दैट इज़ रियली व्हाट वी आर ऑल एमिंग फॉर। थैंक यू Thank you. so much. Thank you for saving me.